नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुंजन पंत। सभी दर्शकों को ईद की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी ईद। डॉक्टर बनना चाहती थी, आप सभी जानते हैं, लेकिन मेरी किस्मत मुझे यहाँ लेकर आई और शुरुआती दिनों में बहुत मुश्किल था, लेकिन बहुत बड़ी खुशी की बात ये थी, या मैं कहूँ कि मैं बहुत लकी थी कि मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे हमेशा मिला और मैंने हमेशा मेहनत पे विश्वास किया है। मैंने कह सकते हैं कि बिल्कुल ज़मीन से मैं आई हूँ, ऊपर उठी हूँ। मैंने सीरियल्स करे, मैंने साइड रोल भी किए हैं, मैंने एल्बम भी किए हैं, मैंने बहुत सारा काम करते 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 फिर जब मुझे ब्रेक मिलना स्टार्ट हुआ फिल्म्स में एज अ हीरोइन, तो भी डेफिनेटली शुरुआती दौर में बहुत आसान नहीं था, लेकिन मुझे ये था कि ठीक है, मैं स्लोली स्टेप बढ़ूंगी, वो ठीक है। लेकिन ये मुंबई जो शहर है, यहाँ पे अगर आप मेहनती हैं और आप में पेशेंस है, तो ये मुंबई शहर आपके टैलेंट को ज़रूर पहचानता है और एक ना एक दिन आपको सही ब्रेक ज़रूर मिलता है। तो वो मेरे साथ हुआ। तो कितना वक्त आपको लगा था मुंबई आने के बाद? एक्चुअली मैं शोज़ बहुत करती थी, काफ़ी सारे मैंने जब मैं भोपाल रहती थी तब भी मैंने देश विदेश काफ़ी सारे शोज़ किए थे। तो वो मेरा चलता रहता था। तो जब भोपाल में मैं एक एल्बम कर रही थी, तो उन लोगों ने मुझे बोला था कि आप जब भी मुंबई जाएंगी तो आप वीनस के ऑफिस जाइए। तो मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत जल्दी ब्रेक मिल गया था, उन लोगों ने मेरा ऑडिशन लिया, मुझे एल्बम ऑफ़र हो गया था। लेकिन हाँ, शुरुआती दौर में भोजपुरी के बारे में नहीं जानती थी, क्योंकि भोजपुरी बेल्ट से नहीं हूँ तो नहीं पता था। तो जब मुझे शुरुआत में एक फ़िल्म ऑफ़र हुई तो आई वाज़ लाइक कि ठीक है, चलो फॉर अ चेंज करके देखा जाए। और मुझे जो मेरी डायरेक्टर थी, उन्होंने समझाया कि बेटा आप करो, और ये फ़िल्म इट्स लाइक कि हिंदी की तरह ही है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो मैंने उसमें कदम रखा और टाइम तो लगा, लेकिन वही है कि एक फ़िल्म करी, उसके बाद लोगों को काम पसंद आया, इंडस्ट्री ने मुझे पहचाना, फिर दूसरी फ़िल्म ऑफ़र हो गई, फिर तीसरी हो गई, और इस तरह से करते ही जा रही हूँ। और मुझे नहीं पता कि कोई एक पर्टिकुलर दिन नहीं था कि इस दिन मुझे काम मिल गया, उस दिन स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 करती ही जा रही हूँ। सबसे अहम सवाल पूछना चाहूँगा, अभी हाल ही में आपने देखा कि अंजलि श्रीवास्तव ने जो आत्महत्या की, क्या वजह होती है इस तरह से कि इतना ज़्यादा अपने डिप्रेशन में आता है कि अपना जीवन को ख़त्म करना चाहता है इंसान? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं बहुत ही हमारी इंडस्ट्री के लिए दुख की बात है कि एक इतनी अच्छी कलाकार अंजलि श्रीवास्तव जी को ये कदम उठाना पड़ा। बहुत दुख होता है, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। ऑफ कोर्स मुझे बहुत बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। जो भी इस तरह की न्यूज़ कभी भी सुनने को आती है तो बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि खुद पे विश्वास होना चाहिए। ये स्टेप उठा लेना किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं है। ये स्टेप उठा लेने से आप सोसाइटी को, समाज को, लोगों को एक गलत मैसेज देते हो। मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं। जब मैंने शुरुआत की थी, मेरी भी ज़िंदगी में मुश्किलें आई हैं। मैं अपनी ही बात नहीं करूं, या अंजलि की, या इस तरह से तमाम इंडस्ट्री की इतनी सारी हीरोइंस हैं, सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। उस सिचुएशन को अच्छे से समझें और उसको निकल जाने दें। कोई भी दौर हमेशा नहीं रहता है। डेफ़िनेटली उन्होंने अगर ये कदम उठाया है तो ज़रूर उनके जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी रही होगी। लेकिन अपने लोगों का साथ, इसीलिए बोलते हैं कि इंडस्ट्री में आ जाने के बाद भी अपने परिवार का साथ, अपने लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई परेशानी अपने जीवन में है तो उनको बताएं, अपने दोस्तों से मिलें, और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये स्टेप उठा लेना, मैं बिल्कुल भी क्योंकि मैं एक ऐसे समाज से बिलोंग करती हूँ जहाँ की मैं हमेशा मैसेज देना चाहती हूँ कि औरत किसी से भी कमज़ोर नहीं है। बहुत आज की लेडी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं पता उनके जीवन में क्या परेशानी थी, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी परेशानी थी उसका सॉल्यूशन भी ज़रूर पॉसिबल होता। और अगर मुझे उन लोगों से भी बहुत शिकायत है, मैं फ़ेसबुक पे बहुत लोगों के पोस्ट देख रही हूँ, काफ़ी कुछ लिख रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, कि ये ख़राब इंडस्ट्री है, ये इस तरह की इंडस्ट्री है, ये वो है। मुझे उन लोगों से बहुत तकलीफ़ है। देखिए, अंजलि जी की बात हम साइड में रखें। अंजलि जी के साथ तो जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ, बहुत दुखद है। और लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि
इंडस्ट्री ख़राब नहीं है। मुझे भी तरह तरह के लोग मिले, लेकिन हर चीज़ हमारे ऊपर होती है। अगर हमें कोई इस तरह से परेशान करने वाला इंसान है जो हमें किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स कर रहा है, पहले तो आप किसी की बात ना मानें, आप अपने आप में बिलीव करें। और अगर कोई इस तरीके का गलत इंसान है जो आपको किसी भी तरह से टॉर्चर कर रहा है, तो आप उस सोसाइटी से बिलोंग करती हैं जहाँ आप अपनी आवाज़ उठा सकती हैं। आप अपनी आवाज़ उठाइए, किसी भी गलत बात को मत मानिए, और अगर आप में टैलेंट है तो आपको ज़रूर काम मिलेगा और आप अच्छा काम करेंगे। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं अगर मानती हूँ कि मुझे कभी भी किसी इस तरह का कोई गलत लोग मिले या कुछ इस तरह का, तो मैं या तो काम छोड़ूंगी या फिर मैं अपने घर जाके रहना पसंद करूँगी। इंडस्ट्री को छोड़ने की भी हिम्मत रखती हूँ। मैं किसी भी कोई आज के डेट में इंसान की ये हिम्मत नहीं है हमारे इंडस्ट्री में जो गुंजनपन से गलत बात कर सके। तो ये कहना चाहूँगी कि आप किसी सोसाइटी को, किसी इंडस्ट्री को मत ब्लेम करिए। कोई गलत नहीं है, हर चीज़ अपने ऊपर होती है, और अगर है तो उसको सामने लाइए, उससे बच के भागिए मत। एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग लेडी का आप क्या बोलना चाहिए कि आप वो प्रेजेंट करिए कि आप एक स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। जी हाँ, अभी मेरी बहुत सारी फिल्म्स आने वाली हैं जिसमें आप मुझे देखेंगे बहुत जल्दी राजपाल यादव जी के साथ एक हिंदी फिल्म में जिसका नाम है अपरिचित शक्ति। उसके जस्ट बाद मेरी एक फिल्म मैंने कंप्लीट की है रवि किशन जी, अमरीश सिंह जी के साथ, सर्वशक्तिशाली महादेव, वो आने वाली है। उसके जस्ट बाद मेरी एक फिल्म है ये इश्क बड़ा बेदर्दी है, वो आने वाली है। देन आप लोग मुझे देखेंगे पटना वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में। उसके बाद मेरी एक फ़िल्म आ रही है जिसका नाम है गंगा की बेटी। उसके अलावा मैंने एक फ़िल्म परवेज़ मुशर्रफ जो कि हिंदी फिल्म है, उसमें एक गाना स्पेशल सॉन्ग किया है। एक और हिंदी फिल्म में जिसका नाम है एक राजकुमारी चंद्रमुखी, उसमें भी स्पेशल सॉन्ग किया है। और ये मेरी फिल्म अभी फ्लोर पे है जिसका नाम है एक्शन क्वीन मधुबाला। तो ये सब मेरी आने वाली तमाम फिल्में हैं।